दोस्तों स्टिंग सोडा बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? आखिर स्टिंग सोडा में स्वाद लाने के लिए उसमें कौन से केमिकल्स का उपयोग किया जाता है? और इस सोडा को प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों के पीने पर क्यों बैन लगाया गया है? आखिर इसको बनाने की शुरुआत कब हुई और कैसे इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है? इसमें ऐसी कौन सी चीजें शामिल है जो कि अंदर जाकर शरीर में तबाही मचा देती है? और इस सॉफ्ट ड्रिंक के मालिक ने कैसे इसे फर्श से अर्श तक पहुंचाया? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सारे सवालों के जवाब, तो हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों इस सॉफ्ट ड्रिंक को घर में तो बनाया जाएगा नहीं, इसीलिए इसे बनाने के लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को चुना गया है, जिसमें सबसे पहले इसे तैयार करने के लिए मिनरल वाटर लिया जाता है और फिर इस पानी को कार्बोनेटेड वाटर में बदला जाता है। फिर इसके लिए शुगर की मदद से एक खास सिरप बनाया जाता है और इसमें शामिल होते हैं बहुत से केमिकल्स जैसे सिट्रिक एसिड, कैफीन, इनोसिटोल, टेस्ट बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, सोडियम हेक्सामेटा फॉस्फेट, पोटेशियम सॉर्बेट, मेटाटॉक्सिन जैसे कई कंपोनेंट्स इसमें मिलाए जाते हैं। इन सब के मिश्रण को एक बड़ी सी मशीन में मिक्स किया जाता है और फिर एक मशीन में इन सब को डाल दिया जाता है ताकि कार्बोनेटेड वाटर के साथ इसे अच्छे से मिला लिया जाए। यानी इस मिक्सचर को कार्बोनेटेड वाटर के साथ मिक्स करने के बाद अगले प्रोसेस के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। कितनी देर तक इन्हें मशीन में रहने दिया जाए, किस मात्रा में कार्बोनेटेड पानी मिलाना है, ये सब देखरेख का जिम्मा वर्कर्स का नहीं होता, बल्कि कंप्यूटर द्वारा मैनेज किया जाता है और कंप्यूटर से ही इन्हें ऑपरेट किया जाता है। अब जब ये एक निश्चित समय पर अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो जाता है, तो दोस्तों इन्हें एक फिलिंग मशीन में भेज दिया जाता है। अब ये मिक्सचर तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन अभी इन्हें फिल करना बाकी है और जब बोटल्स नहीं होगी तो इन्हें फिल किसमें किया जाएगा? इसलिए एक नजर जरा इनकी बोतल्स पर भी घुमा लेते हैं। हर ब्रांड की देखिए अपनी एक अलग पहचान, एक अलग बोतल और उसका एक रैपर होता है। इसीलिए इसकी बोतल को भी सेपरेट फैक्ट्री में बनाया जाता है, फिर चाहे वो स्टील एल्यूमिनियम कैन हो या फिर प्लास्टिक की बोतल हो। इनके बनने के बाद इन्हें कन्वेयर बेल्ट के जरिए फिलिंग मशीन तक पहुंचाया जाता है। इनका प्रेशर दोस्तों इतना ज्यादा होता है कि चंद मिनटों में ये सारी बॉटल्स भर जाती है। अब हमारी स्टिंग भी बॉटल्स में भर गई है, लेकिन अब भी कुछ काम बाकी है, जिसके लिए इन्हें कन्वेयर बेल्ट की मदद से ही आगे भेजा जाता है ताकि इनकी अच्छे से जांच हो सके। हालांकि ये सॉफ्ट ड्रिंक कंप्यूटर की देखरेख में तैयार की गई है, लेकिन फिर भी इसकी क्वालिटी का ध्यान रखते हुए इसे फिर से लैब में भेजा जाता है, जहां काम करने वाले लोग इसकी अच्छे से जांच करते हैं और जब टेस्टिंग में सब कुछ सही आता है तो इस सॉफ्ट ड्रिंक को आगे भेज दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक स्टोर रूम में भेजा जाता है और फिर इन पर कंपनी अपना लेबल लगाती है और फिर बाद में इन्हें बड़े बड़े बॉक्स में पैक करके स्टोर कर दिया जाता है। इसके बाद इस स्टिंग को बाजारों में पहुंचाया जाता है और दुकानों से सीधा ये हमारे पेट में जाती है।